इस वीडियो में बिलासपुर एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नेशनल हाईवे, वहां की तहसील और प्रमुख स्थानों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बिलासपुर जिला और ये है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। मुंगेली से नेशनल हाईवे नंबर 130 ए तखतपुर होते हुए नंदनकानन, नंदनकानन से उसलापुर और उसलापुर से बिलासपुर तक जाती है। और मुंगेली से ही नेशनल हाईवे नंबर 130 तालागांव, तालागांव से हिर्री, हिर्री से बोदरी, बोदरी से तिफरा, तिफरा से सिरगिट्टी होते हुए बिलासपुर तक आती है, नेशनल हाईवे नंबर 130। और बिलासपुर से होते हुए नेशनल हाईवे नंबर 130 रतनपुर, और रतनपुर से होते हुए पौड़ी, और पौड़ी से होते हुए कटघोरा, और कटघोरा से होते हुए अंबिकापुर तक जाती है। बिलासपुर से नेशनल हाईवे नंबर 49 ढेका, ढेका से होते हुए मस्तूरी, और मस्तूरी से होते हुए इधर जांजगीर चांपा तक जाती है। यहाँ पास है दगोरी, सिलपहरी, बिल्हा। दगोरी और सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र है बिलासपुर जिले का। यहाँ पास है मल्हार, पुरातात्विक स्थल है मल्हार। यहाँ पास है चिल्हाटी, जो कि चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। उसलापुर से स्टेट हाईवे नंबर होते हुए मंगला, मंगला से गनियारी, गनियारी से कोटा, कोटा से बेलगहना, और यहाँ से होते हुए गौरेला, पेंड्रा, धनपुर और मरवाही तक जाती है। पेंड्रा में खुडरी की पहाड़ी, खुडरी खोंसा की पहाड़ी से निकलता है अरपा नदी, और ये शिवनाथ नदी में आके मिलता है। ताला गांव के पास मनियारी नदी और शिवनाथ नदी का संगम होता है, और शिवनाथ नदी यहाँ से आगे निकल जाता है। खारंग नदी रतनपुर से निकलती है और अरपा नदी में आके मिल जाती है। अरपा नदी में भैंसा झर के पास, जो कि कोटा में पड़ता है भैंसा झर, भैंसा झर सिंचाई परियोजना बनाया जा रहा है। बिलासपुर से एक स्टेट हाईवे सीपत, जहाँ एनटीपीसी है, यहाँ से होते हुए लुथरा, लुथरा से होते हुए दीपका, और दीपका से होते हुए कुसमुंडा, गेवरा होते हुए कोरबा तक आती है। अंजनी वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है। बिलासपुर जिले के प्रमुख स्थानों को देखते हैं। बिलासपुर जिले में 8 तहसील हैं: तखतपुर, बिलासपुर, मस्तूरी, बिल्हा, कोटा, बेलगहना, रतनपुर और सकरी। बेलगहना, रतनपुर, सकरी, ये तीनों को नया बनाया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में 3 तहसील है: गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। वहीं बिलासपुर जिले में खनिज पाया जाता है डोलोमाइट। इसका फेमस खदान है आपका हिर्री, डोलोमाइट के लिए फेमस खदान हिर्री। चूना पत्थर चिल्हाटी में पाया जाता है। इसका कुछ क्षेत्र जांजगीर चांपा में भी है। बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र है अंजनी, जिसे रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा है तिफरा, दगोरी, और चौथा है सिलपहरी। सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र है। पेंड्रा में खुडरी खोंसरा की पहाड़ी से निकलती है अरपा नदी, जिसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। अरपा नदी के किनारे बिलासपुर शहर बसा हुआ है। अरपा की सहायक नदी है खारंग नदी, जिसमें खारंग नदी में संजय गांधी या खूटा घाट परियोजना बनाया गया है। भारत सरकार की सिंचाई परियोजना में से एक है खूटा घाट सिंचाई परियोजना या संजय गांधी सिंचाई परियोजना। कोटा में भैंसा झर गांव में अरपा नदी में भैंसा झर परियोजना बनाया जा रहा है। तखतपुर कलचुरी शासक तखत सिंह के नाम पर बसाया गया है, और उसी के द्वारा ही बसाया गया है तखतपुर शहर। कानन पेंडारी चिड़ियाघर है बिलासपुर में। बिलासपुर अरपा के किनारे बसा है। बिलासाबाई केवटिन के नाम पर बसाया गया शहर है बिलासपुर शहर। बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम भी बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट रखा गया है। 2021 में ही बना है आपका बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट। 1900 ईस्वी में बिलासपुर को रेल मंडल बनाया गया था, और 1 अप्रैल 2003 में रेलवे जोन बनाया गया बिलासपुर को। 1987 में SECL की स्थापना बिलासपुर में किया गया था। ढेका में है कनोई पेपर मिल। मस्तूरी तहसील में पड़ती है मल्हार। इसका प्राचीन नाम मल्लपट्टन, दूसरा नाम प्रसन्नपुर, जो कि सरफपुरी वंश
प्रसन्न मात्र के द्वारा बसाया गया था। यहाँ रोमन सिक्का मिला है। केदारेश्वर मंदिर है, पातालेश्वर मंदिर है, दिग्नेश्वरी मंदिर है। ये है अरपा भैंसाझर बैराज परियोजना, ये कोटा में स्थित है। ये आपका मल्हार का है, ये भी मल्हार का है, दिग्नेश्वरी मंदिर। चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा खुदाई से प्राप्त हुआ है। ये है चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा। छत्तीसगढ़ का धार्मिक पुरातात्विक स्थल है मल्हार। शिवनाथ, लीलागढ़, अरपा तीनों नदियों से घिरा हुआ है मल्हार। संगम स्थल नहीं है, लेकिन तीनों नदियों से घिरा हुआ है मल्हार। ताला गांव में है देवरानी जेठानी का मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। रुद्र शिव की प्रतिमा 9 फीट ऊंची, 5 फीट चौड़ी और 2.5 फीट मोटी है। ये है आपका रुद्र शिव की प्रतिमा। विभिन्न 11 प्रकार के जीवों का मुखाकृति है इसमें। आप देख सकते हैं विभिन्न 11 प्रकार के जीवों का मुखाकृति है इसमें। यह मनियारी के तट पर है। ताला गांव मनियारी नदी के तट पर है। देवरानी जेठानी मंदिर लाल बालवी पत्थर से बना हुआ है। देवरानी जेठानी मंदिर शिव मंदिर है। वहाँ के मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया गया है। बिलासपुर में मंगला में महर्षि यूनिवर्सिटी है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कोटा में सीवी रमन यूनिवर्सिटी है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। गनियारी का शिव मंदिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित है। ये है गनियारी का शिव मंदिर। बिलगहना में सिद्ध बाबा आश्रम है। लुथरा में हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह दरगाह, ये है लुथरा का दरगाह। बोदरी छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, बोदरी छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, जो कि भारत में 19वां नंबर के क्रम में बना है 1 नवंबर 2000 में। बिलासपुर के कोनी में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, सेंट्रल विश्वविद्यालय है, जो छत्तीसगढ़ में एकमात्र सेंट्रल विश्वविद्यालय है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 16 जून 1983 में किया गया था और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया 2009 में। एनटीपीसी सीपत में है, जहां 2980 मेगावाट की बिजली पैदा की जाती है। यह है एनटीपीसी बिलासपुर का, और सबसे अधिक बिजली पैदा की जाती है 2980 मेगावाट का। 1987 में एसीसीएल बनाया गया बिलासपुर में। रतनपुर में कलचुरियों के द्वारा बसाया गया दूसरी राजधानी है रतनपुर। 1950 में रतनपुर को राजधानी बनाया गया था। रतनपुर कलचुरियों द्वारा बनाया गया दूसरी राजधानी है, जो कि रत्नदेव के द्वारा बनवाया गया था। रतनपुर में महामाया मंदिर है, राम टेकरी मंदिर। महामाया मंदिर ये है, राम टेकरी मंदिर ये है, कंठी देउल मंदिर, लखानी देवी मंदिर ये है, लखानी देवी मंदिर। भैरव बाबा का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर में ये है। बादल महल, मूसा खां की दरगाह भी रतनपुर में है। इत्र महल रतनपुर में है। शक्कर कुआं रतनपुर में है। गज किला ये भी रतनपुर में है, ये है आपका गज किला। रतनपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है। रतनपुर के कुछ प्रसिद्ध तालाबों को देखते हैं। एक है रत्नेश्वर तालाब, कपिलेश्वर तालाब, विक्रमा तालाब और कृष्ण अर्जुनी तालाब। ये है रतनपुर के कुछ प्रमुख तालाब। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला को। पेंड्रा से छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक अखबार छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ था 1900 में। इसे माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया था। गौरेला में धनपुर से जैन तीर्थंकर, जो कायोत्सव मुद्रा में यानी कि ध्यान की मुद्रा में है, उसकी प्रतिमा प्राप्त हुआ। महाभारत कालीन स्थल भी है आपका धनपुर। अज्ञात काल के समय पांडव यहाँ आए थे धनपुर में, यह है आपका धनपुर का। और ये है जैन तीर्थंकर की मूर्ति, जो कि कायोत्सव मुद्रा में है, ध्यान की मुद्रा में है। रजमेरगढ़ अमरकंटक की पहाड़ी के ऊपर खूबसूरत जगह है रजमेरगढ़। राजमहल गढ़ी, पेंड्रा में राजमहल का गढ़ी है। मरवाही में सफ़ेद भालू पाया गया है। अरपा नदी का उद्गम पेंड्रा के खोडरी खोंसरा से हुआ है। ये शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी पेंड्रा के बंजारी पहाड़ी से हुआ है, जो गंगा की सहायक नदी है। कबीर चबूतरा है एक। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गुरु नानक देव और कबीर दास जी एक दूसरे से मिले थे और उनके बीच गहरी चिंतन हुआ था। जलेश्वर धाम पेंड्रा अमरकंटक के रास्ते में है। यहाँ शिव मंदिर है। यहाँ सावन में भक्त पैदल ही जल चढ़ाने आते हैं। झोझा जलप्रपात, ये पेंड्रा का सबसे फेमस जलप्रपात है, झोझा जलप्रपात।
बस्ती बगरा मुख्य मार्ग पर झोझा ग्राम में स्थित है। 100 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है झोझा जलप्रपात। दुर्गाधारा जलप्रपात ये पकरिया में है, जो कि गौरेला में पड़ती है। पेंड्रा जिले में बस इतना ही।